Book of Genesis again, the 22nd chapter, beginning with the 15th verse. एक बार फिर से उत्पत्ति की पुस्तक के 22वें अध्याय की 15वीं आयत से वचन में से पढ़ेंगे। And we expect now just to speak for a few moments and start the service. Genesis 22, beginning with the 15th verse. हम आशा करते हैं कि थोड़ी देर वचन में से कुछ प्रचार किया जाएगा और उसके बाद चंगाई सभा शुरू कर पाएंगे। अब उत्पत्ति 22 अध्याय 15वीं आयत से पढ़ते हैं, जहाँ यूं लिखा है, And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, And said, By myself have I sworn, saith the Lord. कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, that in blessing I will bless thee, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sands which are upon the seashore. और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगणित करूंगा। And thy seed shall possess the gates of his enemies. और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। What a promise! Because of obedience. आज्ञा मानने के कारण कैसी बड़ी प्रतिज्ञा करी गई। Obedience is what God wants. पर आज्ञाकारिता ही चाहता है। It was once said, obedience is better than sacrifice. एक जगह ये भी कहा गया है कि आज्ञा मानना उत्तम बलिदान चढ़ाने से भी उत्तम है। To obey the Lord is better than any sacrifice that you could do. प्रभु की आज्ञा मानना उस प्रत्येक बलिदान से अच्छा है जो आप प्रभु के लिए चढ़ा सकते हैं। We're facing now a grand text tonight, the patriarch Abraham, which was called the father of the faith. आज रात हमारे सामने एक महान विषय आया है, यानी पूर्वज इब्राहिम, जिसे हमारे विश्वास का पिता भी कहा जाता है। Because that God made him the promise to inherit the earth and his seed. क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वह और उसका वंश इस धरती के अधिकारी होंगे। And it's through Abraham, we being dead in Christ, become Abraham's seed and are heirs with him according to the promise. और हम जो मसीह के संग उसकी मृत्यु में शामिल हुए, इब्राहिम के द्वारा उसके वंश बनकर वादे के अनुसार उसके संग उत्तराधिकारी ठहराए गए हैं। Abraham was just an ordinary man. Wasn't something special. अब देखिए कि इब्राहिम कोई विशेष तरह का मनुष्य नहीं था, वरन एक साधारण मनुष्य था। God never called him, as far as we have any record, until he was 75 years old. जहाँ तक हमें रिकॉर्ड से पता चलता है, परमेश्वर ने उसे कभी नहीं बुलाया जब तक कि वह 75 वर्ष का न हो गया हो। His wife, which was his half sister, being 65 years old at the time. और उस समय उसकी पत्नी 65 वर्ष की अवस्था की थी, जो कि उसकी दूर के रिश्ते की बहन भी थी। They probably lived together since they were very young. शायद वो तब से विवाहित थे जब वे जवान ही थे। And she was barren, had no children. उसकी औरत बांझ थी और उनके कोई संतान नहीं होती थी। God called a complete separation, to separate himself from the rest of the world and from all of his people and from all of his kindred. परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया था और वो चाहता था कि वो पूरी तरह से प्रभु के लिए दुनिया से अलग हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों और सभी खानदान वालों से अलग हो जाए। There was a special thing for him to do. उसके लिए परमेश्वर ने एक विशेष काम रख छोड़ा था जो कि उसे करना था। And when God expects you to do a special thing, he demands a complete separation from any doubt. और जब परमेश्वर आपसे किसी विशेष काम को करने की आशा करता है, तो वह प्रत्येक संदेह से आपको अलग देखना चाहता है। You've got to come to full obedience, to obey what he says.
आपको फिर जो कुछ वो कहता है उसके प्रति पूरी आज्ञाकारिता बरतनी पड़ती है। God demands it. You can't do it no other way. परमेश्वर यही चाहता है और दूसरा कोई तरीका नहीं होता। And now He always sets an example, and that was His example. वो हमारे लिए वैसा ही उदाहरण छोड़ता है जिससे हम वैसा करने की प्रेरणा पाते हैं। Of a complete separation from all of His family, all of His kindreds, and so forth, to walk a life separated to God. उसका अपना जीवन भी हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार उसने अपने परिवार व प्रियजनों को छोड़ दिया और सबसे अलग रहकर अपना जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलने में बिताया। Years passed, nothing happened, but still Abraham held on. He was not discouraged. वर्षों गुजर गए और इब्राहिम के पुत्र ना हुआ, परंतु वह इससे निराश नहीं हुआ। He never staggered at the promises of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. वह परमेश्वर के वायदे पर कभी कुड़कुड़ाया नहीं, अविश्वास नहीं किया और परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा और विश्वास में और भी दृढ़ होता गया। Year by year, as it went by, no doubt, many critics come by and said, Abraham, father of nations, how many children do you have now? साल दर साल जब गुजरते गए तो इसमें संदेह नहीं कि कई लोगों ने उसकी आलोचना करते हुए व्यंग कसा, इब्राहिम राष्ट्रों का पिता, तेरे कितने बच्चे हो चुके हैं। That didn't stagger him. इस प्रकार की बातों से वो विश्वास में लड़खड़ाया नहीं। No child, and Sarah was past the time of life of bearing children, of course, way beyond menopause. सारा जीवन की उस आयु सीमा को पार कर चुकी थी जबकि संतान उत्पत्ति की आशा रहती है और अभी तक उसके कोई संतान न हुई थी। But still Abraham believed God just the same. लेकिन इब्राहिम अब भी परमेश्वर पर पहले की तरह विश्वास करता रहा। He made preparations for the baby उसने आने वाले बालक के आगमन की तैयारी जारी रखी because he knew and was fully persuaded that God could not make a promise that he wasn't big enough to back up. क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता जिसको वो पूरा न करे। His seed should think the same thing. उसके वंश को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। Regardless of how unreal it seems, how unnatural it seems to the natural mind, इस दिमाग के अनुसार स्थिति कितनी भी अजीब, अवास्तविक व अप्राकृतिक हमें क्यों न दिखाई दे, yet God cannot make a promise that he is not big enough to take care of. फिर भी हमें यही सोचना है कि परमेश्वर कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता जिसे वह पूरा न कर पाए। We believe that same thing today. Every true seed of Abraham believes the same thing. आज भी हम यही बात सोचते हैं। No matter what circumstances in, इब्राहिम के वंशज हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। how much knowledge we have accumulated, चाहे हमने कितना ही ज्ञान क्यों ना अर्जित कर लिया हो, how many things has happened, चाहे कैसी भी घटनाएं हो चुकी हों, how natural it is to the natural mind, चाहे हमारे प्राकृतिक दिमागों पर ये बिल्कुल सहज लगे, how foolish it is rather to the natural mind, it doesn't make a bit of difference. चाहे हमारी दुनियावी बुद्धि को ये मूर्खतापूर्ण लगे, पर इन बातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। If God said so, that's it. अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो वैसा ही है। And the seed of Abraham are settled upon, thus saith the Lord. That settles it. और इब्राहिम के वंश यहोवा यूं फरमाता है वाले वचन पर पूरा भरोसा करते हैं, उनके लिए यही सब कुछ है। We find out 25 years later, no children. हम पाते हैं कि 25 वर्ष और बीत जाने पर भी इब्राहिम को संतान न मिली, And still, God was faithful to keep his promise to Abraham, for Abraham believed God. और चूंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, अतः परमेश्वर उसको दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने में सच्चा था। The little boy came on the scene, little Isaac. वह छोटा सा बालक इज़हाक उनको मिला, वह बालक इज़हाक दृश्य में आया। Then after little Isaac had come on the scene, then we find out that God gave him a double test. तब जब इज़हाक दृश्य में आया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम की दोहरी परीक्षा ली। He said this child, after being now about 115 years old or 20, Abraham was, और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा जो उस समय लगभग 115 वर्ष का रहा होगा, he said, I want you to take this, your only son, and take him up to the mountain that I will show you.
उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू अपने पुत्र को साथ लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, and there offer him up on this mountain for a sacrifice. और वहां तू इस लड़के की बलि चढ़ाना। In other words, destroy every evidence that he had that the promise would be fulfilled. दूसरे शब्दों में मानो परमेश्वर उससे अपनी करी गई प्रतिज्ञा के पूरा होने के तमाम सबूतों को समाप्त करने के लिए कह रहा था। That's taking away all the natural things. यह एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में से दुनियावी तर्क वितर्क को दूर कर देने के समान है। And Abraham said, I received him as one from the dead. और इब्राहिम ने कहा था कि मैंने इसे मुर्दों में से पाया है, And I'm fully persuaded that he's able to raise him up from the dead. और मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं कि परमेश्वर इसे मुर्दों में से फिर से जीवित कर सकता है। That's the people now, the seed of Abraham, because he raised us from the dead. यही बात इब्राहिम के वंश को भी सोचनी और माननी है कि उसने हमें मुर्दों में से जिलाया है। We were dead in sin and trespasses. हम पापों और अपराधों में फंसने के कारण मृत थे, And he who was able to change my mind, change my thoughts, change my nature, change me all over. और परमेश्वर मेरे मस्तिष्क, मेरे विचारों, मेरी आदतों और मुझे पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। He can do as he pleases. वह जो चाहता है वैसा कर सकता है। Whatever he says, I believe it's the truth. And every seed of Abraham believes the same thing. जो कुछ वो कहता है वो सत्य होता है, मैं यही विश्वास करता हूँ। इब्राहिम ने यही सोचा था और इब्राहिम का वंश इसी प्रकार से उस पर विश्वास रखता है। Abraham, not disobedient to God, taking the little boy, इब्राहिम जो कि परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं था, उसने अपने बेटे को संग लिया। and on this morning told the servants, you wait here with the mules. और उस सुबह उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम इन खच्चरों के साथ इधर रुककर प्रतीक्षा करो। And the son and I will go yonder to worship, and he and I will return. मैं और ये लड़का बाहर परमेश्वर की उपासना करके वापस आते हैं। Oh, how is he going to do it? वो सोचिए कि इब्राहिम ऐसा कैसे कह रहा है कि वह दोनों वापस आएंगे, When he goes up to the top of the mountain to take his own son's life, जबकि वो ऊपर पहाड़ पर जा रहा है कि अपने पुत्र की बलि करे। yet he says, the child, the lad, and I will return. और इस पर भी वो कह रहा है कि ये बालक और मैं दोनों वापस आएंगे। He knew that something had to happen, उसे पता है कि कुछ ना कुछ अनोखा अवश्य घटित होगा। and he didn't know just how God was going to do it. That isn't his question. उसे ये नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे क्या कुछ करेगा, क्योंकि यह सोचना उसका काम नहीं था। He knows that God promised it. उसे ये पता था कि परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया है। That's all we care to know. God promised it. बस हमें भी केवल यही देखना और जानना है कि परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा करी है। How's it going to be? I can't tell you, but God said so. वह कैसे पूरी होगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा है। He'll send Jesus Christ the second time. He will come in a physical form. वह यीशु मसीह को दूसरी बार देह सहित भेजेगा। He will claim his own. वह अपने लोगों को लेने आएगा। There will be 1,000 years millennium reign upon this earth with him, with the redeemed. और उनके साथ 1000 वर्षों तक वह उद्धार पाए लोगों के साथ। That's what he promised. And we are looking for that hour to approach. यही वो बात है जिसका उसने वायदा किया है और हम उसी समय की बाट जो रहे हैं। He promised to heal the sick, to raise the dead, to cast out devils. उसने वायदा किया है कि वो मुर्दों को जिलाएगा, बीमारों को चंगा करेगा और दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। He promised to do it. He's the same yesterday, today, and forever. उसने ऐसी ही प्रतिज्ञा करी है और वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। How? I don't know. He promised to do it. We believe it. That settles it. मगर उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी है, हम उस पर विश्वास करते हैं और सारी बात यहीं खत्म हो जाती है। When a man believes God, he believes all he says. जब कोई मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो उसके कहे प्रत्येक शब्द पर विश्वास करता है। And that's the way Abraham believed God. इसी तरह से इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। Now he was asked to destroy every evidence that is promised to be taken care of. और अब उससे कहा जा रहा था कि वह उस सबूत को यानी पुत्र को समाप्त कर दे जिसके द्वारा प्रतिज्ञा पूरी होती दिखाई दे रही। But
he was persuaded that God could do it. लेकिन वो अभी भी भरोसा किया था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। Now, not only did he give this great promise, he gave it to his seed also. अब देखिए कि परमेश्वर ने वो महान प्रतिज्ञा इब्राहिम से ही नहीं वरन उसके वंश से भी करी थी। And because Abraham was faithful and kept the word of God that God promised him, और चूंकि इब्राहिम वफादार रहा और परमेश्वर के वचन को थामे रहा जो कि उसकी प्रतिज्ञा थी, and know that God could raise up this child, and he spared not his own child, और वो जानता था कि परमेश्वर इस बालक को फिर से जीवित कर सकता है। but God was a type of God giving his son, of course. ये एक नमूना था क्योंकि बाद में परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि होने के लिए दिया। As he packed the wood up the mountain and so forth, और जिस प्रकार लकड़ियां आदि लेकर इब्राहिम अपने पुत्र के साथ पहाड़ पर चढ़ गया, as Christ later packed his own sacrifice block up the hill to where he was crucified, वैसे ही मसीह भी अपनी लकड़ियां यानी सलीब लेकर ऊपर पहाड़ पर स्वयं गया और वहां से उसे सलीबी मौत दी गई। we realize that in doing this, it pleased God so well to see that Abraham loved him above everything on earth, even his only son. हम इस बात को समझते हैं कि ऐसा करके इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया कि उसने परमेश्वर के प्रेम के आगे धरती के सभी सुखों को तुच्छ जाना और अपने एकमात्र पुत्र को भी उसके प्रेम के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गया। He loved him above what anybody could say, anybody could do. He still loved God enough to believe his word. उसने लोगों के कुछ भी कहने की परवाह नहीं की और किसी के भी कुछ भी करने और कुछ भी कहने की परवाह नहीं की और परमेश्वर को इन स्थितियों में भी प्रेम करता रहा और उसके वचन के प्रति विश्वासी रहा। All Abraham's seed believes God like that. इब्राहिम का प्रत्येक वंशधर परमेश्वर पर इसी तरह से विश्वास करता रहा। They are believing God. वे परमेश्वर पर पूरा विश्वास करते थे। And we know that it pleased God so well that here's what he said. और हम जानते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया कि उसने उससे पूछा, Thy seed shall possess the gates of its enemy. Thy seed shall possess the gates of its enemy. और उससे कहा गया कि तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। Remember that thus saith the Lord. याद रखिए कि यह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। Abraham's seed believes that. इब्राहिम का वंश इस पर विश्वास करता है। If you're genuine seed of Abraham, the faith that Abraham had in God, it's in you. अगर आप इब्राहिम के सच्चे वंश हैं तो जो विश्वास परमेश्वर के प्रति इब्राहिम में था वह आप में भी होगा। And you believe that what God has said, God keeps his promise. और आप विश्वास करेंगे कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उस प्रतिज्ञा को वह पूरा करेगा। And he said, now remember, he only made this promise to Abraham after he had given him a test. अब ये भी याद रखिए कि उपरोक्त वायदा परमेश्वर ने इब्राहिम से उसकी परीक्षा लेने के बाद किया था। The seed of Abraham must first be tested to see if they really believe the word. इब्राहिम के वंश को भी पहले परीक्षा से गुजर कर ये दिखाना होगा कि वे वास्तव में वचन पर विश्वास करते हैं। Remember, the only way that he could keep the promise of God because he believed the promise of God. परमेश्वर के वायदे में बने रहने का ये ही एकमात्र रास्ता था कि इब्राहिम उसके वायदे पर विश्वास करता And was tested whether he believed it or not. और इसी बात के लिए उसकी परीक्षा ली गई कि वह वचन पर विश्वास करता भी है या नहीं। We're brought to that test. The seed of Abraham today is brought to that test. हम भी आज उसी परीक्षा में हैं। इब्राहिम के वंश आज वैसी ही परीक्षा से गुजर रहे हैं। Will we take God's word or we take what man said about it? क्या हम इस बारे में परमेश्वर के वायदे या वचन पर विश्वास करेंगे या मनुष्यों की कही बात सुनेंगे? Will we take what some organization has made up as a creed and accept that, or do we take what God said? क्या हम किसी धार्मिक संस्था के मत और सिद्धांतों को अपनाएंगे या ये देखेंगे कि परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है? If God's word is true, we believe God's word regardless of what anything else is. अगर परमेश्वर का वचन सत्य है तो हम उस पर ही विश्वास करेंगे भले ही और कोई कुछ भी कहता रहे। We let every man's word be a lie and God's be the truth.
the true seed of Abraham. इब्राहिम का सच्चा वंश तो यही कहेगा कि हर एक मनुष्य की बात झूठी और केवल परमेश्वर का वचन ही सत्य है। But before you can become that true seed, you've got to go through the test like Abraham did himself. लेकिन वो सच्चा वंश बनने के लिए इब्राहिम की तरह से पहले हमें परीक्षा से गुजरना होगा। He promised not only to Abraham, but his seed would possess the enemy's gates. Oh my! ओ ये कैसी बड़ी बात है कि उसने ये प्रतिज्ञा केवल इब्राहिम ही से नहीं वरन उसके वंश से भी की कि वे अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। Just think, the patriarch was fully persuaded in his test of the promise of the word of God was right. मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन की परीक्षा में पूर्वज इब्राहिम एकदम खरा उतरा था, उसे उस पर पूरा भरोसा था। Regardless of what the circumstances was, he still believed the word was right. चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो, उसने हमेशा यही विश्वास किया कि वचन सत्य है। Abraham, the great patriarch, never wavered in faith when he was brought to that testing time. जब उसे उस परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ा तो महान पूर्वज इब्राहिम का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। He believed that God was able to raise him up from the dead. उसने यही विश्वास किया कि परमेश्वर उसके पुत्र को मुर्दों में से जीवित कर सकता है। He believed it because God made the promise. उसने ऐसा विश्वास इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था। And when God made a promise that he'd be the father of nations, and he believed that that was so. और जब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा करके कहा था कि वह राष्ट्रों का पिता होगा, तो उसने उस पर विश्वास किया था। He didn't know how it would be. उसे नहीं पता था कि ऐसा कैसे होगा। When the baby come after he trusted 25 years and asked to destroy the baby. जब 25 वर्षों के बाद उसके पुत्र हुआ और उसने इसका विश्वास किया था, तो उसके बाद फिर उससे उसी पुत्र की बलि देने को कहा गया। He still knew that God's promise was true, and he gave his son. इतना होने पर भी वो यही जानता था कि परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है और उसने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। His seed, the same thing. उसके वंश भी उसी की तरह के विश्वासी होंगे। The promise of God is the seal to those who are the seed of Abraham. अब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए जो इब्राहिम के वंश से हैं, उसकी मोहर यानी पवित्र आत्मा है। The promise is a seal, a signed witness. उसकी प्रतिज्ञा वह पवित्र आत्मा की छाप देने की है जो कि मानो एक लिखित प्रमाण है। And when we believe every promised word, then the seal is given to us to confirm the promise by. और जब हम प्रत्येक प्रतिज्ञा किए वचन पर विश्वास करते हैं, तो उसकी मोहर हमें दी जाती है कि प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं। See, if we being the seed of Abraham, we go through the test whether we're going to believe the Bible or not. देखिए कि इब्राहिम की संतान होने के कारण जब हम परीक्षा से गुजरते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं अथवा नहीं। The Bible is the Word of God because it is God. पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है क्योंकि यही परमेश्वर है। And then after you went through the test to believe. और आपको इसी पर पूरा विश्वास करने की परीक्षा से गुजरना है। When some of them says the days of miracles is past, if you accept that, that's contrary to the Word. जबकि कुछ लोग आपसे कहते हैं कि अद्भुत आश्चर्य कर्म दिखाने के दिन बीत गए, तो अगर आप उनकी बात को स्वीकार करते हैं तो ऐसा करना वचन विरुद्ध माना जाता है। If you say you do not receive the Holy Ghost today, there's no such a thing. Just the 12 apostles received it. यदि आप ये कहें कि अब हम पवित्र आत्मा नहीं पाते और जैसा उन 12 चेलों और प्रेरितों को पवित्र आत्मा मिलने की बात है, वैसा कहीं कुछ नहीं होता, तो ये वचन विरुद्ध होगा। The Word says, Peter preaching it on the day of Pentecost. वचन में बताया गया है कि पिंतेकुस्त के दिन प्रचार करते हुए पतरस ने कहा था, He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा दान में पाओगे।
For the promise is unto you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों वरन उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। That's just exactly what it means. इसका अर्थ ठीक वही है जैसा कि कहा गया है। It's now if you're ready to take the test of God's acid test and follow that prescription. ये तो अब आप पर है कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस नुस्खे को ग्रहण करें और इसकी सत्यता की परख करें। I'm telling you, you'll find out that God keeps His word if you'll believe it. That's right. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसके वचनों पर विश्वास करें तो वो अपने वचनानुसार आपके लिए कर देगा। But you've got to go through that because that's the seal. लेकिन आपको उसके वचनानुसार ही करना होगा क्योंकि उसका वचन ही छाप है, मोहर है। When you can receive it, then you will receive the promise. जब आप उसकी छाप को ग्रहण करते हैं तभी उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए पूरी होती है। Because it's God's prescription, the way we should do it, and that's the way we've got to follow it. Just what He said. क्योंकि ये परमेश्वर की विधि है और उस तरीके पर हमें चलना है और ठीक वैसा ही करना है जैसा उसने कहा है। Now, not just to some, but whosoever believeth, whosoever repenteth, whosoever believeth. ये बात किसी एक दो या खास लोगों के लिए नहीं है, वरन जो कोई जो भी विश्वास करे, जो भी पश्चाताप करे, जो भी माने, जो भी विश्वास करे, उन सभी के लिए है। It's to all generations, to all peoples, whosoever wants to believe it. ये सभी पीढ़ी के गुणों के सभी लोगों के लिए है कि जो कोई भी विश्वास करे। And faith in God's word brings you to this promise. परमेश्वर पर विश्वास करके ही आप इस प्रतिज्ञा में शामिल हो पाते हैं। Then and then only can you have power to possess the seal of the promise. और केवल तभी आपको सामर्थ मिलती है कि आपके लिए इस प्रतिज्ञा के पूरा होने की छाप दी जाए। And the promise that we receive, the seal, is the baptism of the Holy Ghost. That's right. और हम पर छाप देने की प्रतिज्ञा जिसे हम ग्रहण करते हैं वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही है। यह बात सच है। For that is God in form of spirit, you being His word in you, then He comes in. ये स्वयं परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के रूप में आप में तब आता है जब उसका वचन आप में आ जाता है। If you receive the word in you, the Holy Spirit is the only thing that can make that live. जब आप अपने अंदर वचन को ग्रहण कर लेते हैं तो पवित्र आत्मा ही आप में आकर उस वचन को जीवंत बनाता है। And then you have the promise of possessing the gate of every enemy that tries to attack you. और तब आपके लिए उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती है और आप अपने शत्रु के ऊपर प्रबल होते हैं जो आप पर हमला करता है और आप उसके नगरों के अधिकारी बन जाते हैं। यह एकदम सत्य है। God promised it. And it's so. और परमेश्वर ने ऐसा ही वादा किया, यही होता है। Now remember, you can only do it then and then only after being tested by the word. अब याद रखिए कि ऐसा केवल तभी होगा जब आप परीक्षा में खरे उतरेंगे, वचन की परीक्षा में पास होंगे। Abraham was tested by the word. इब्राहिम की परीक्षा वचन के द्वारा ली गई। Will you believe, Abraham, that you'll have the son? Yes. हे इब्राहिम, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें एक पुत्र मिलेगा? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। The son come, now destroy him. Do you still believe it, Abraham? पुत्र उसे मिल गया, तब उससे कहा गया, इसे मार दो। क्या तू अब भी विश्वास करता है इब्राहिम? I believe it yet, for you're able to raise him up from the dead. मैं अब भी विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप उसे मुर्दों में से जीवित कर सकते हैं। And after that, he said, now your seed shall possess the gate of its enemy. Amen. और उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। After the test comes, यह सब परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही कहा गया। let's check up on some of the seed of Abraham and the natural seed. आइए हम इब्राहिम के वंश के लोगों को वास्तविक रूप में देखें जो वास्तव में शारीरिक रीति से उसके वंशधर हुए। Which we be today, the spiritual seed. हम तो आत्मिक रीति से उसके वंश में हैं। But let's find out by the natural seed of some of them that believe the full promise of God and never question. मगर हम उन्हें देखें जो उसके वंश में शारीरिक रीति से हुए और जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और कभी भी विचलित न हुए।
I said, by the way, what does a Christian girl want to show her underneath skirt for? I can't understand that. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि एक मसीही लड़की अंदर के वस्त्र का प्रदर्शन क्यों करना चाहती है। मैं इस बात को नहीं समझ पाता। You're born again of God. You got the beauty of the Holy Ghost to show that what you are. आप परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा की सुंदरता है जिसे आप लोगों को दिखा सकते हैं। You got virtue that these scandal skirts don't have. That's right. आपके पास दिखाने के लिए ऐसे सद्गुण हैं जो इन कलंकनीय वस्त्रों में कदापि नहीं हो सकते। ये बात सच है। Real woman of God that stands out with virtue, you might be laughed at and called old-fashioned. परमेश्वर में पाई जाने वाली एक सच्ची महिला जो पुराने फैशन की महिला नजर आती है, उस पर चाहे लोग हंसें, But you got something that they can't touch and done lost it and never can have it again. That's right. क्या आपके पास ऐसा कुछ होता है जिसे लोग छू भी नहीं सकते और लोगों ने अपने उन सद्गुणों को खो दिया है और वे उन्हें उस स्थिति में फिर कभी भी नहीं पा सकते। ये सच है। You got virtue. That's what God looks for is virtue. See, आपके पास सद्गुण है। परमेश्वर ठीक यही सद्गुण आप में देखना चाहता है। समझे? but the first thing, if there's a question in your mind, don't you do it at all. मगर पहली बात यह है कि अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न या संदेह हो तो आप उस काम को कभी मत करिए। Don't you come in a prayer line if it's a question in your mind. यदि आपके मन में कोई संदेह हो तो अपने लिए कभी भी प्रार्थना मत करवाइए। Don't you come unless you absolutely believe it emphatically. तब तक आप प्रार्थना की कतार में खड़े मत होइए जब तक कि आपको उस पर पूरा पूरा विश्वास न हो। There's not a wave in your mind at all but what you're going to be healed. एक छोटी भी संदेह की तरंग आपके मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए और केवल यही बात होनी चाहिए कि आप चंगाई पाने जा रहे हैं। Then you'll go off this platform a well person. इस हालत में आप एक चंगे व्यक्ति होकर यहाँ से जा पाएंगे। Right. There's not a question in your mind at all. ये तभी होगा जब आपके मस्तिष्क में एक भी प्रश्न चिन्ह न उभरे। ये सत्य बात है। You must believe God, not make believe. Really believe. आपको परमेश्वर पर एक सच्चे विश्वासी की तरह से विश्वास करना है, दिखावटी विश्वासी की तरह से नहीं। And the seed of Abraham believes it because the word said so. That's the reason we believe it. और इब्राहिम के वंश ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया क्योंकि वचन ने ऐसा ही कहा था और यही कारण है कि हम इस पर विश्वास करते हैं। Not because somebody's criticized, because somebody else said so, because God said so. That makes it the truth. ये नहीं कि किसी ने इसकी आलोचना करी है या किसी ने ऐसा कहा है, मगर बात ये है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और यही उसे सत्य बना देता है। God says that settles all questions. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो सारे प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। He's the last word. He's the ultimate. उसका वचन, उसकी बात अंतिम होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। When God says anything, that settles it. There's nothing else can speak against it. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है और उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता। Every man's word be a lie and mine be the truth. सभी मनुष्यों की बातें झूठी और मेरा वचन सच्चा है। Now, as we check some of these seeds, let's think. We think of the Hebrew children. अब जबकि हम इन वंशजों की जांच करने जा रहे हैं तो उन इब्रानी बच्चों के बारे में सोचें। I have here thinking of that on the Hebrew children after they had been tested against image worship. इस बारे में जरा मैं उन इब्रानी लोगों के बारे में विचार करना चाहता हूँ जिनके सामने उस मूर्ति की पूजा करने की परीक्षा आ गई थी। Now you remember the king said, "Whosoever will not bow down to this image shall be thrown into the fiery furnace." अब आपको याद होगा कि राजा ने आज्ञा दी थी कि जो कोई भी उस मूर्त की पूजा नहीं करेगा उसे धधकती आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। Now these children believed that God's word was right, that they should not worship any kind of an image. अब इन बच्चों ने यही विश्वास पाया था कि केवल परमेश्वर का वचन ही सत्य है और उन्हें किसी मूर्त के सम्मुख सिर नहीं झुकाना है। But when they come to the showdown and they were tested whether they would, लेकिन उनके सामने परीक्षा की वास्तविक स्थिति आई ताकि ये देखा जा सके कि वे उसके सामने झुकते हैं या नहीं। when all the rest of the children down there received and went to the worship, जबकि बाकी सभी लोगों ने राजा की बात स्वीकार करके उस मूर्ति की पूजा करने का काम शुरू किया, they went right on in the way the king said. तब वो तीनों बच्चे भी ठीक वहीं लाए गए They went with the popular thought of the day that they must do it.
और राजा और उसके लोग यही सोच रहे थे कि इन्हें भी उस मूर्ति के सामने झुकना ही चाहिए, और यही बात उस समय चर्चा का विषय बन गई थी। And when they were tested whether they would worship images and break the word of God, they stayed true to the word. और जब उन तीनों को उस परीक्षा की घड़ी में डाला गया तो सोचा गया था कि वे उसके सामने झुकेंगे और परमेश्वर के वचन को तोड़ देंगे, परंतु वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। Regardless of the circumstances, they stayed true to the word. अपनी बुरी हालत की परवाह न करते हुए भी वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। And when they threw him into the fiery furnace, God's promise was fulfilled. और जब उन्हें उस आग की भट्टी में डाला गया तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा वाचा उनके लिए पूरी हो गई। They possessed the gates of their enemy. तब वो अपने शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी हो गए। And there's a fourth man standing in there with a key that unlocked the heat from the fire. और उनके मध्य में एक और मनुष्य आ खड़ा हुआ जिसके पास उस आग से गर्मी को हटा देने की कुंजी थी। And it could not do nothing but set them free. Amen. और आग उनको कोई हानि न पहुंचा सकी और उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। आमीन। When a man or a woman is ready to take the test, the acid test, जब कोई स्त्री या पुरुष परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार होता है तो ये ठीक वैसा ही है मानो कोई तेजाब के कड़े परीक्षण से गुजर रहा हो। you see, they had to go in the fire. And then when they did, they was in the fire. आप जानिए कि उन्हें मानो आग से गुजरना पड़ता है, और जब उन तीनों ने वैसा किया तो उन्हें आग से गुजरना पड़ा। And the only thing that taken place this fiery test only unlocked, took the bands off of their hands. आग की परीक्षा से गुजरने के बाद उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ और वे अपने बंधनों से आजाद हो गए। Many times God lets us, when we get all bounded up with the world, bound up, अनेक बार जब हम दुनिया के बंधनों में स्वयं को पूरी तरह से बांध लेते हैं तो परमेश्वर हमें अग्नि परीक्षा में जाने देता है। He lets a fiery test come upon us where we have to make a decision. और वह उस परीक्षा में हमें जाने देता है ताकि हमें एक निर्णय लेना पड़े। And when we do that, the only thing a test can do, तब जब हमें वो फैसला लेना पड़ता है तो उस परीक्षा से यही लाभ होता है कि हम एक तरफ को हो जाते हैं। when a real seed of Abraham is standing at the crossroads of a decision, and he makes his decision to serve God, he can only cut the bands loose and make us free. जब इब्राहिम का कोई सच्चा वंश दोराहे पर खड़ा होता है और परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेता है तो ऐसा करके वो अपने ऊपर से शैतान के बंधनों को काट डालता है और आजाद हो जाता है। Satan might give you a disease, he might give you one thing or another. हो सकता है ऐसे में शैतान आप पर बीमारियां लाए या और परेशानियां लाए। How do you know it's not God got you on the crossroads to see what kind of a decision you'll make? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको उस दोराहे की स्थिति में खड़ा करने वाला परमेश्वर नहीं है और वह ये नहीं देख पा रहा है कि आप क्या निर्णय लेते हैं? ऐसी बातें शैतान आपसे कर सकता है। They possess the gate of the fire. वे लोग उस आग रूपी फाटकों के अधिकारी बन गए थे। The fire could not burn them. There wasn't even a smell of fire upon them. आग उन्हें जला नहीं सकी थी, उनको आग से कुछ भी नहीं हुआ, जलने की जरा भी दुर्गंध नहीं थी। Because they know that they were the seed of Abraham and they stood for God in His word. क्योंकि उन्हें पता था कि वो इब्राहिम के वंश हैं और वे परमेश्वर और उसके वचन को थामे रहे। They possessed the gates of the enemy, and the fire could not burn them because they possessed the gates. वह आग उनको जला ना सकी क्योंकि वे अपने शत्रुओं के उस आग के फाटकों के अधिकारी बन गए थे। Later, there was a man, a prophet down there by the name of Daniel. उसके बाद वहां देखें तो दानियल नामक एक भविष्यद्वक्ता वहां था। He had the test whether he would serve one true God or not. उसके सामने परीक्षा आई कि वह सच्चे परमेश्वर की आराधना करे या उसका इनकार कर दे। When it come to that time where he'd serve one true God or worship a heathen God, he refused to do it. और जब वो परीक्षा की घड़ी आई कि वो सच्चे परमेश्वर की सेवा करेगा या मूर्ति पूजक देवता के सामने झुकेगा तो उसने उस मूर्ति की पूजा करने से इनकार कर दिया। He throwed up the blinds and prayed to his God every day. और उसने स्वयं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया और नित्य प्रति उससे प्रार्थना करने लगा। He was took by that by penalty of the federal laws and was thrown into a lion's den. और इसके लिए उस देश की उस समय की व्यवस्था के अनुसार उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। A hungry bunch of lions roared out after him.
भूखे शेरों के एक झुंड ने भयंकर गर्जना करी और उसकी ओर बढ़े। What did he do? He possessed the gate of his enemy. The lions could not eat him. अब वो क्या कर सकता था? तभी वो अपने शत्रुओं के नगरों पर प्रबल हुआ और वे शेर उसे खा नहीं सके। God sent out a pillar of fire, an angel that stood between him and the lions. परमेश्वर ने वो आग का सतून, वह स्वर्गदूत वहां भेज दिया जो उसके और शेरों के मध्य में आकर खड़ा हो गया था। He possessed the gate of the enemy because he was tested to see whether he had worshipped one true God or have a dozen heathen gods that he worshipped. वह अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी हो गया क्योंकि उसकी परीक्षा हो चुकी थी कि वह सच्चे परमेश्वर की उपासना करता है या उस राजा व अन्यों की तरह उन मूर्तियों की पूजा करता है। So he stood the test and he possessed the gate of the enemy. अतः वह परीक्षा में खरा उतरा और अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी बना। The lion could not even touch him because God was with him. वे शेर उसको छू भी ना सके क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। God's promise stayed true, for he was a true seed of Abraham. क्योंकि वो इब्राहिम का सच्चा वंश था, अतः परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके लिए पूरी हुई। Moses, another great one, he was tested also to see the promise that God gave him. मूसा जो कि महान व्यक्ति हुआ है, उसे भी परीक्षा से गुजरना पड़ा था कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने लिए पूरा होता देख सके। I'll be with you when you go down there. उससे कहा गया था कि जब तू वहां फिरौन के पास जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। And when he stood before the impersonators of his gift, Jambres tried to stand up and impersonate the very thing that Moses was commanded to do. और जब वह उन नकलची जादूगरों के मध्य वहां खड़ा था जो उसके वरदानों की नकल कर रहे थे, येंस और यम्ब्रेस नामक जादूगरों ने वही सब कुछ नकल करके दिखा दिया था जो मूसा ने किया था। God had called him and he knew he was the one that was commissioned to do this. क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट मूसा के लिए थी और मूसा जानता था कि उसे ही परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने का विशेष काम सौंपा है और ये अद्भुत काम दिखाने को कहा है। And he stood there and performed the miracle as God told him to do it. इसलिए वो वहां खड़ा रहा और परमेश्वर के कहे अनुसार वह आश्चर्य कर्म वहां दिखाता रहा। And here stood the impersonators to do the same thing, but it did not bother Moses. वे नकलची जादूगर भी वैसा ही करते रहे, लेकिन मूसा इससे परेशान न हुआ। He stood true to the word of God and he possessed the gates. वह परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा बना रहा और उन शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी हुआ। आमीन। Because he stood true to the promise of God, no matter who was trying to impersonate it. ऐसा यूं हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदार और सच्चा बना रहा और उसने परवाह नहीं करी कि वे जादूगर क्या कर रहे हैं। What a lesson that is to every Christian. हर एक मसीही जन के लिए ये कितना बड़ा सबक है। When you look around and see a hypocrite, you just remember he's trying to impersonate a genuine article. जब आप किसी पाखंडी को अपने पास देखें तो याद रखिए कि वह एक सच्ची बात की नकल पेश करने की कोशिश कर रहा है। But that only means there is one who is genuine. और इससे केवल ये तथ्य सामने आता है कि जब नकल उतारी जा रही है तो कहीं कोई वास्तविक भी है। Stand true to the word of God, no matter what comes or go, keep his promise. परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे बने रहिए, चाहे कोई आए कोई जाए, कुछ भी हो उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहिए। Yes, Daniel stayed true to the word of God. दानियल परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चा बना रहा। No matter how many tried to impersonate him and everything else, he stayed true. इससे कुछ मतलब नहीं कि कितनों ने उसकी नकल उतारी और उसकी तरह से काम करने की कोशिश करी, वो अपने में वचन के प्रति सच्चा बना रहा। And he come for a purpose to take Israel out of Egypt and to take them into the promised land. वह एक निश्चित उद्देश्य के लिए वहां भेजा गया था, उसे इजरायली भाइयों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाना था। And when it come time for them to go into the promised land out of Egypt, there stood the Dead Sea in the way. और जब वे उस प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा पर निकले तो मार्ग में लाल समुद्र आ गया। And he possessed the gates of the water and the gates flew open. और तब वे उस अपार जल के फाटकों पर विजयी हुआ और वे द्वार उनके लिए खुल गए।
The waters fell back, and Moses took Israel into the wilderness to the mountain where God commissioned him to bring them. Man. और मूसा उन लोगों को उस समुद्र के जल के मध्य से जो दो भाग हो गया था लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा और उस पहाड़ पर पहुंच गया जहां परमेश्वर ने उसे इजरायली लोगों को लाने के लिए कहा था। आमीन। He possessed the gates of the enemy. वह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी बन गया था। His father Abraham had that promise that his true seed would possess the gate of the enemy. उसके पिता इब्राहिम को यह प्रतिज्ञा दी गई थी कि उसका वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। And the gates of the water was closed and he could not get through, and that was the path of duty. और उस लाल सागर के जल के द्वार बंद थे और उनसे गुजरा नहीं जा सकता था, लेकिन कर्तव्य निर्वाह के लिए वैसा करना जरूरी था। He was supposed to bring those children to that mountain. God told him to. क्योंकि उससे कहा गया था कि वो इजरायली लोगों को उस पहाड़ पर लेकर पहुंचे, ऐसा परमेश्वर का हुक्म था। And there stood the gate in the way, and he possessed the gate of the enemy. और उसके मार्ग में वे बड़े द्वार आड़े आ गए थे, लेकिन वह उन फाटकों का अधिकारी बना। Joshua, a little later when they come to Kadesh Barnea, जब वे कादेश बर्निया नामक स्थान पर पहुंचे तो यहोशू के साथ क्या हुआ? which was the judgment seat of the world at that time. There Israel met its judgment. कादेश बर्निया उस समय दुनिया में न्याय होने के लिए निश्चित स्थान था जहां इजरायली लोगों को न्याय से गुजरना था। We find Joshua with Caleb and 12 others or 10 others. हम वहाँ यहोशू और कालेब सहित 12 लोगों को पाते हैं। One out of each tribe was sent over to spy out the land they were ready to receive. हर एक गोत्र में से एक एक जन को लेकर वहाँ ये खोज करने भेजा गया था कि वे देश कैसा है जिसे उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार पाना था। And when they seen those great giants standing there, 10 of them felt so bad they said, और जब उन लोगों ने वहाँ के बलवान दैत्य शरीर के लोगों को देखा तो 12 में से 10 की हालत खराब हो गई। we cannot take it. It's too great. Why, look at the opposition we got. उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी बड़े शक्तिशाली हैं, इन्हें देखो, ये बड़े बलवान लंबे चौड़े हैं, हम ये देश नहीं ले सकते। But when they come back to bring the report, they brought an evil report. और जब वे लौट कर वापस आए तो उन्होंने ऐसी ही बुरी और निराशाजनक सूचनाएं दी। Why would they bring an evil report? If God told them, I have give you that land. It's yours. जब परमेश्वर ने उनसे कह दिया था कि मैंने ये देश तुम्हें दे दिया है, तो उन्होंने ऐसी बुरी बातें क्यों की? He told them down in Egypt, I have give you this land. It's a good land. It's flowing with milk and honey. परमेश्वर ने उनसे मिस्र में ही कह दिया था कि ये देश मैंने तुम्हें दे दिया है और इसमें शहद और दूध की नदियां बहती हैं, यह उत्तम देश है। But when they seen the opposition so great, 10 of them come back and said, we can't do it. लेकिन जब उन लोगों ने वहां के लोगों को देखा और उन रुकावटों पर ध्यान दिया तो उनमें से 10 जनों ने आकर यही कहा कि हम वो देश नहीं ले सकते। It was Joshua. He stilled the people and said, we're more than able to possess it. वो यहोशू ही था जिसने ये कहा कि लोगों शांत हो जाओ, मत घबराओ, हम वो देश निसंदेह ले सकते हैं। We're more than able because why? He was looking at the promise. He was a true seed of Abraham. उसने ऐसा क्यों कहा कि हम उस देश को निसंदेह ले सकते हैं, हम उसे पाने में समर्थ हैं, क्योंकि वह इब्राहिम का सच्चा वंश था और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर रहा था। Regardless of what the opposition was, we can possess the gate because God promised the land. उसने यही कहा कि चाहे जो भी रुकावटें हों, हम शत्रु के नगरों के अधिकारी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये देश हमें देने की प्रतिज्ञा करी है। And he possessed the gate. फाटकों पर अधिकार कर पाया। Later on, when he brought the children of Israel down to the river, there stood in the month of April the great river swelling. बाद में जब यहोशू इजरायलियों को लेकर यरदन नदी तक पहुंचा तो अप्रैल मास में वो नदी पूरे उफान पर थी। The Jordan coming down out of the mountains and she spread across the plains. यरदन नदी पहाड़ों से उतरती हुई उस सारे मैदानी क्षेत्र में फैल जाती थी। Looked like the worst time in the year that he could be there. वर्ष का ये सबसे खराब समय था जब यरदन नदी पूरे उफान पर वहां बहती थी। But yet he was Abraham's seed. परंतु वो है इब्राहिम का सच्चा वंश था। He knew he had a promise and he was on the line of duty. वह जानता था कि उसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और वह अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा है। God gave him a vision how to do it, and he possessed the gates of the river. परमेश्वर ने दर्शन में उसे बता दिया था कि उसे उस नदी को कैसे पार करना है और वह नदी के फाटकों का अधिकारी बन गया।
When the gates flew open, the water back come up into the mountains. जब वे द्वार खोले गए तो जल उल्टा बहकर पहाड़ों पर लौट गया। And Joshua and Israel possessed the gates of the enemy and crossed into the promised land because God told them to do it. और यहोशू व समस्त इजरायली उस नदी के फाटकों के अधिकारी बनकर उससे पार हुए और प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। True seed of Abraham. वह इब्राहिम का सच्चा वंश था। Brothers and sisters, when he got over there, Jericho was all walled up, high enough that they could run 3 chariots across the top. भाइयों और बहनों, जब वह वहां पहुंचा तो यरीहो नगर की दीवारें इतनी ऊंची थीं और इतनी चौड़ी थीं कि उनके ऊपर बराबर बराबर 3 रथों की दौड़ एक साथ हो सकती थी। How could these Israelites do it with board, picked up swords and everything and sticks and stones? How were they to go in there? ये इजरायली लोग अपने हथियारों व लूटी गई तलवारों, डंडों, पत्थरों आदि से कैसे उस दीवार के पार उस नगर में प्रवेश कर सकते थे? But he was still the seed of Abraham. परंतु वह तो यानी यहोशू तो इब्राहिम का वास्तविक वंश था। God gave him a vision, told him how to do it, said, sound a trumpet. परमेश्वर ने उसे दर्शन में बता दिया था कि क्या करना है और उससे कहा था कि तुम तुरही फूंकना। Amen. That's it. Let out a shout. March up towards the wall. The gates will fall before you. Amen. यही बात है, जोर से चिल्लाना और दीवार का चक्कर लगाना, उसके फाटक तुम्हारे सामने गिर पड़ेंगे। आमीन। He was a royal seed of Abraham. He was a real believer. वह इब्राहिम का शाही वंश और परमेश्वर का सच्चा विश्वासी था। The gates will drop down before you. मार्ग के सभी फाटक आपके सामने गिर जाएंगे। Just let out a shout and sound the trumpet. That's all you have to do. केवल जोर से चिल्लाना और तुरही फूंकना, बस आपको यही करना है। उनसे ऐसा ही कहा गया था। And what happened? The gates fell down and Joshua took the city. और तब क्या हुआ? नगर की दीवार और फाटक टूटकर गिर पड़े और यहोशू ने उस नगर पर कब्जा कर लिया। A little later on we find out that the enemy was routing and going on after that, and even he stopped the sun in its tracks. और कुछ समय के बाद आगे हम पाते हैं कि शत्रु को तितर-बितर कर दिया गया था और उसके बाद यहोशू ने एक समय सूरज को भी रोक दिया था। As I spoke the other morning on the paradox, he stopped the sun until he possessed the gates of his enemy. Amen. जैसा कि उस सुबह पैराडॉक्स नामक सुसमाचार प्रचार करते समय मैंने बताया था कि उसने उस समय तक सूरज को रोके रखा जब तक कि उसने अपने शत्रुओं के फाटकों पर अधिकार न कर लिया। आमीन। He knew if that enemy ever got together again, they were scattered and the sun was going down. उसे पता था कि इस समय शत्रु तितर-बितर किया जा चुका है। अगर सूरज छिप गया तो वे फिर संगठित होकर मुसीबत खड़ी कर देंगे। And Amorites and the Amalekites and so forth are scattered through. अमोरी और अमालेकी लोग लड़ाई में छितरा दिए गए थे। If they ever got together again and come together, then he'd have a hard time ever getting them to rout again. अगर ये दोनों और अन्य लोग फिर से मिल जाते और संगठित होकर उन पर चढ़ आते तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। And there was only one thing that was holding, that was time. And he stopped time. Amen. और इसके लिए केवल एक बात की जरूरत थी कि उन्हें ऐसा न करने दिया जाए, और वह था समय, और यहोशू ने समय को रोक दिया। आमीन। Amen. There's one thing keeping him from the promise. That was the sun, nature itself, crossing over, and he stopped nature. आमीन। वहाँ केवल एक बात थी जो प्रतिज्ञा और उसकी पूर्ति के मध्य आड़े आ रही थी, और वो प्रकृति थी, और उसने प्रकृति को, कुदरत को रोक दिया। Why, he was a seed of Abraham. He believed God's promise. क्यों? क्योंकि वह इब्राहिम का वंश था और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था। He stopped him and possessed the gates. Yes, sir. उसने प्रकृति को रोक दिया और शत्रु के फाटकों का अधिकारी हुआ। जी हाँ श्रीमान। He's a great man. All of them are great men. ये सभी लोग अति महान व्यक्ति हुए हैं। But you know, every one of them, when they come to the gate of death, they all died. लेकिन आप एक बात देखिए कि जब यह लोग मृत्यु के फाटक के सामने पहुंचे तो सभी को मरना पड़ा था। Every one of them had to die because they were great men. उनमें से सभी को मरना पड़ा, हालांकि वे सभी महान व्यक्ति थे। They stopped
the mouth of lions and escaped the fire and the edge of the sword and so forth, as we're told in Hebrews 11. उन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग उनका कुछ न बिगाड़ सकी, तलवारें उन पर प्रबल न होने पाई, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हुई, जैसा कि इब्रानियों 11 अध्याय में हमें बताया गया है। And they possessed the gates of the enemy, all but one enemy, and that was death. और वे अपने शत्रुओं के फाटकों के अधिकारी हुए, हाँ, मगर मृत्यु के शत्रु पर प्रबल ना हो सके। Death swallowed every one of them up. और मौत उनमें से प्रत्येक को निगल गई। Then one day along come the royal seed of Abraham, Jesus Christ, the Son of God, Abraham's seed by faith. तब एक दिन इब्राहिम का शाही वंश, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था और विश्वास के द्वारा इब्राहिम का वंश था, वो आया। Not through Isaac the natural seed, they did their part. वे शारीरिक रीति से इसाक की तरह से नहीं आया, इसाक आदि ने तो अपने अपने हिस्से का काम पूरा किया था। But here come one who was not natural born. लेकिन अब एक वो आया जो शारीरिक रीति से जन्म लेकर नहीं आया था। Here come one that never come by sexual desire. वह मनुष्यों की रीत पर किसी शारीरिक इच्छा से नहीं आया था। Here come one by virgin birth. वह कुंवारी से उत्पन्न हुआ था। The Son of God, the seed of Abraham. What a great man this was. वह कितना महान मनुष्य बनकर आया था, जो कि इब्राहिम का वंश और परमेश्वर का पुत्र था। Other naturals was all born natural birth. This man was born to virgin birth. बाकी सभी मनुष्य शारीरिक रीति से इस दुनिया में जन्म लेते आए थे, लेकिन ये कुंवारी से उत्पन्न हुआ था। What did he do when he come on earth? जब वो धरती पर आया तो उसने क्या किया? He conquered every enemy that Satan had. He conquered everything. उसने शैतान और उसके सारे प्रतिनिधि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करी। उसने सभी को जीत लिया। What did he do? उसने क्या किया? He set out and he conquered sickness. There could be no sickness around him. Wherever sickness was, he conquered it. उसने बीमारियों पर विजय पाई। उसके आसपास कोई बीमारी ठहर नहीं सकी। उसने उन सब पर विजय पाई। What did he do? After he conquered it, he gave us the keys. Amen. उसने उन सब पर विजय प्राप्त करके क्या किया? उसने वे कुंजियां हमें दे दी। आमीन। Saying, whatever you bind on earth, I'll bind it in heaven. Oh, amen. और ये कहा कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वही मैं स्वर्ग पर बांध दूंगा। आमीन। That's the royal seed of Abraham is promised. यही इब्राहिम का शाही वंश है जिसको देने की प्रतिज्ञा करी गई थी। The Holy Ghost in us now, with the keys holding it to sickness. पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है और बीमारियों के विरुद्ध हमारे पास कुंजियां हैं। He conquered sickness. Sickness cannot stand in his presence. उसने बीमारियों को जीत लिया और बीमारियां उसके सामने ठहर नहीं सकती। And he said that he gave us the keys to do the same thing, conquer sickness. और उसने वो कुंजियां हमें देकर यही कहा कि जो काम मैं करता हूं वही तुम भी करोगे, अर्थात बीमारों को चंगाई भी दोगे। Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वही मैं स्वर्ग में बांधूंगा। Also temptation. He was tempted in every manner like we was. What did he do? He conquered it. फिर आजमाइशें आई, उससे हर प्रकार से आजमाया गया जैसे कि हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, और उसने क्या किया? उसने उन पर विजय प्राप्त करी। And what did he say to us? Resist the devil and he'll flee from you. और उसने इस बारे में हमसे क्या कहा है? शैतान का मुकाबला करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। He conquered sickness for us. He conquered temptation for us. Broke down the gates. उसने हमारे लिए बीमारियों पर विजय पाई, आजमाइशों पर विजय पाई और उन फाटकों को ढा दिया। Took the key away from the tempter and handed over to the believer of Abraham's seed and said, उसने इन चीजों को हमारे ऊपर लाने वाले शैतान के हाथों से समस्त कुंजियां लेकर उन्हें इब्राहिम के वंश यानी विश्वासियों के हाथ में सौंप दिया और कहा, if he tempts you, resist him and he'll flee from you. अगर वो तुमको आजमाए तो उसका मुकाबला करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। Oh, my, resist him. ओ प्रभु, उसका हमें मुकाबला करना है। He conquered both death and hell. उसने मृत्यु और अधोलोक दोनों पर विजय पाई। He rose up on the third day saying, I have overcome, and because I live, you live also. वो तीसरे दिन जी उठा और उसने कहा कि क्योंकि मैंने मृत्यु को जीत लिया है और मैं जीवता हूँ, इसीलिए तुम भी जीते रहोगे। Oh, what a promise. That's the seed of Abraham. आहा, कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है।
और ये इब्राहिम के वंश के लिए है। He conquered the grave, rose up on the third day for our justification. उसने कब्रों के बंध तोड़े और उस पर विजय पाकर हमें न्यायोचित ठहराने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। When he rose up, he was our justification. और वो जब जी उठा तो हमारी धार्मिकता बन गया। What does that make us? उससे हम क्या बन गए हैं इस बात से? He conquered sickness, he conquered death, he conquered hell, he conquered the grave, he conquered temptation. उसने बीमारियों को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, अधोलोक को जीत लिया, कब्र को जीत लिया और सभी आजमाइशों को हमारे लिए जीत लिया है। Oh, now we are more than conquerors through him that loved us and gave his life for us. अब उस यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया और अपनी जान हमारे लिए दी, हम विजयी बन गए हैं। अब Being the royal seed of Abraham with the same spirit of God in us that was in him. हम इब्राहिम की शाही संतान व वंश होने और उसी आत्मा के द्वारा जो मसीह में था, जो कि अब हमारे अंदर है, हम विजयी बन गए हैं। We are more than conquerors. Every gate has been conquered for us. अब प्रत्येक रुकावट, हर एक फाटक हमारे लिए जीता जा चुका है और हम विजयी हैं। The only thing we have to do is possess it. It's already conquered. अब हमें केवल यही करना है कि इस विजय को अपने में कायम रखना है, क्योंकि ये सभी कुछ जीता जा चुका है। Sickness is conquered. Death is conquered. Hell is conquered. The grave is conquered. सभी बीमारियां जीती जा चुकी हैं, मृत्यु पर विजय पा ली गई है, अधोलोक को जीता जा चुका है, कब्र पर विजय मिल चुकी है। Everything is conquered. We hold the keys by his grace. सभी बीमारियां जीती जा चुकी हैं, मृत्यु पर विजय पा ली गई है, अधोलोक को जीता जा चुका है, कब्र पर विजय मिल चुकी है। Are you afraid to stick them in the lock and say, I come in the name of Jesus Christ? Ask the Father anything in my name. I love him. क्या आप उन कुंजियों को तालों में लगाकर ये कहने से अभी भी डर रहे हैं कि मैं यीशु के नाम में ये सब कर रहा हूँ? यीशु ने कहा था कि पिता से मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, मैं उसे प्रेम करता हूँ। After 2,000 years has passed, 2,000 years and still here he is in our midst, the mighty conqueror that rent the veil in two. अब जबकि 2000 साल बीत चुके हैं, वह महान विजेता आज भी हमारे मध्य में है, जिसने हमारे और परमेश्वर के बीच पड़े पर्दे को दो भाग में फाड़ दिया था ताकि हम परमेश्वर से मिल सकें। That took every sickness, every disease, everything upon himself and bore our infirmities to the cross. उसने हमारी बीमारियों और कमजोरियों, कमियों, घटियों को ले लिया और अपने ऊपर वह सब लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। And our sickness and our diseases and triumphed over them and raised up for our justification. वह इन सारी दुर्बलताओं और बीमारियों को उठाकर सलीब पर चढ़ा और मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए विजयी बना। And stands alive after 2,000 years to manifest himself as a living Jesus Christ amongst the royal seed of Abraham who are heirs of all things. और आज भी 2000 साल बीतने के बाद भी जीवित है और इब्राहिम के उस सच्चे वंश के मध्य स्वयं को जीवित यीशु मसीह के रूप में प्रकट कर रहा है, जो कि सारी स्वर्गीय चीजों के उत्तराधिकारी हैं। Oh my, those who after go through the test promise of the word. वही लोग उन चीजों के अधिकारी हैं जो परीक्षा में खरे उतरते हैं और वचन में दी गई प्रतिज्ञाएं उनके लिए पूरी होती हैं। If you can believe the word, then you are also the seed of Abraham. That's how you come to it. अगर आप वचन पर विश्वास कर सकते हैं तो आप इब्राहिम के सच्चे वंश हैं। यही वह तरीका है जिससे आप उत्तराधिकारी बनते हैं। If you can't take that word test, then if you doubt it, a little suspicious of it, you can't hardly believe it. अगर आप वचन पर संदेह करके वचन की परीक्षा में नहीं डाले जाते तो जरा सा भी संकोच या संदेह आपके विश्वास को खत्म करता है। There's something other you can't believe it, then don't you come in the prayer line. संदेह से आप किसी भी प्रकार वचन पर विश्वास नहीं कर सकते और यदि जरा भी ऐसा है तो आप प्रार्थना की पंक्ति में ना आए। I wouldn't even fool around the altar until you can get enough grace to know that God's word is true. परमेश्वर की वेदी के पास संदेहों सहित आने से मैं तो ना आना अच्छा समझता हूँ, और तभी आप वहाँ आए जब आपको इतना अनुग्रह मिल जाए कि आप ये समझ सकें कि परमेश्वर का वचन सत्य है।
And when you once break through that veil of unbelief, then you got the keys in your hands of death, hell, and the grave. और जब आप उस अविश्वास के पर्दे को फाड़ सकेंगे, तभी आपके हाथों में कुंजियां आएंगी, मृत्यु, अधोलोक और कब्र की कुंजियां। Because you've got a conqueror who conquered for you. क्योंकि तब आपके पास एक ऐसा विजेता होगा जिसने आपके लिए इन पर विजय प्राप्त करी है। Then you've got Hebrews 13:8 that tells us Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. और फिर आपके पास इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब और 8वां पद है जो बताता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। How can we do it? हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं? The people today say, oh, well, I'll tell you, he's in a certain way he is. He is the same. The Bible says, आज लोग कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये बात एक तरह से है, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि वह हमेशा एक सा है। oh, well, he doesn't do today like he did. आप कहेंगे कि वो आज वैसा नहीं कर सकता जैसा तब करता था जब वो धरती पर था। We find it right now when we see his word vindicated. What does it do? It throws it right back into their lap again. Hey, man! हम इस बात की सत्यता जान लेते हैं जब वचन जीवंत प्रकट होता है। फिर इससे क्या होता है? वचन आज भी सत्य प्रकट होकर उनके मुंह पर जाकर लगता है जो उस पर अविश्वास करते हैं। आमीन। The real seed of Abraham believes it, they know it. इब्राहिम के सच्चे वंश जिसको जानते हैं और वचन पर विश्वास करते हैं। And he stands tonight as he met Abraham up there in the days of Lot and performed that miracle. और वो आज भी हमारे मध्य में वैसे ही उपस्थित है जैसे तब वहां लूत के दिनों में इब्राहिम से मिला था और आश्चर्य कर्म दिखाए थे। As he did by telling Sarah what she said behind him. जबकि उसने सारा के मन की बात बता दी थी जो उसके पीछे तंबू में थी। Jesus promised the royal seed of Abraham that the church would see that same thing just before his coming. यीशु ने वादा किया था इब्राहिम के शाही वंश यानी उसकी कलीसिया उसकी आमद से पहले वैसे ही आश्चर्य कर्म देखेगी। What is it? It's got to happen. God promised it. आज वैसे ही आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ये सब क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा करी थी। Jesus Christ confirmed it and said it would be so. यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि करी थी कि ऐसा ही होगा। And here we are today after 2,000 years, see him in our midst, still the mighty conqueror. और आज हम उसी यीशु को महान विजेता को 2000 वर्षों के बाद भी अपने बीच में देख रहे हैं। He conquered death, hell, grave, all superstition, took the word and brought it through. Yes. उसने मृत्यु, अधोलोक, कब्र, संदेह और अंधविश्वासों पर विजय पाली है। जी हाँ। He said, if you abide in me and my words and you ask what you will, and it shall be given to you. उसने कहा था कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहोगे तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। What was it? The word Christ that's in your heart. ये क्या था? ये मसीह यानी वचन है जो आपके हृदय में है। If ye abide in me, my words abide in you, then you conquered everything because I've conquered it for you. अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो समझ लो कि तुमने सारी चीजों पर विजय पाली है क्योंकि मैंने इनको तुम्हारे लिए जीत लिया है। If ye abide in me, if you can understand me, if you can abide in me. मगर अगर तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझे जान सको, समझ सको, यदि तुम मुझ में बने रहो। He that believeth me, that receiveth me, not just make believe, but can receive. जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझे ग्रहण करता है। ये नहीं कि दिखावटी विश्वासी हो, विश्वासी है तो मुझे ग्रहण कर सकेगा। He that heareth my words, understandeth my words, and believeth on him that sent me has everlasting life. वह जो मेरा वचन सुनकर उसे समझता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, अनंत जीवन उसके पास है। And shall not come into temptation or condemnation, but has passed from death unto life. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। There he is, the mighty conqueror. यही वह महान विजेता है। Here he is today, the same yesterday, today, and forever. आज यहाँ वही मौजूद है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Here he is performing before the seed of Abraham that's been called out of Babylon. यहाँ पर वही इब्राहिम के उन वंशों के सामने जिन्हें उसने बाबुल में से निकाला है, अपने आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। Called out of Sodom, called out of the world and separated, showing his promise just exactly true.
वह अपनी प्रतिज्ञा को उनके प्रति पूरा कर रहा है जिन्हें उसने सदोम में से निकाला है, दुनिया में से निकालकर अपने लिए अलग कर लिया है। After 2,000 years, here he stands in the midst of us tonight, that mighty conqueror. वह महान विजेता 2000 वर्षों के बाद भी आज रात हमारे मध्य में खड़ा है। The Word of God who can discern the thoughts that's in the heart and the intents thereof. वही परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में है जो हृदय में छुपे विचारों और इच्छाओं को जो गुप्त हैं प्रकट कर देता है। What is it? Thy seed shall possess the gates of its enemy. ये सब क्या है? ये वही बात है जो कही गई थी कि तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। What is it? It's the seed of Abraham, the royal seed, believing the word. ये क्या है? ये इब्राहिम के वही शाही वंश हैं जो वचन पर विश्वास करते हैं। The word is God. और वचन ही परमेश्वर है। Now, when we see